नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो शायद इस वक्त आपके हाथ में है या आपके कमरे को रोशन कर रही है और जिसने हमारी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की, ब्लू एलईडी की। तो चलिए इस रोशनी भरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक पहेली से। देखिए, उस वक्त ना रेड और ग्रीन एलईडीज तो बन चुकी थीं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कमी थी, एक अधूरापन था। वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसे सुलझाने में सोचिए कई दशक लग गए। आखिर वो कौन सी कड़ी थी जो गायब थी? वो चुनौती थी ब्लू एलईडी। हाँ, वही एक छोटी सी डायोड जो नीले रंग की रोशनी पैदा करती है। सुनने में शायद बहुत ही आम लग रहा हो, है ना? पर सच तो ये है कि ये आविष्कार मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े इनकलाबों में से एक था, सच में। पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक ब्लू एलईडी इतनी जरूरी क्यों थी? मतलब एक रंग ही तो नहीं था, उससे क्या फर्क पड़ रहा था? चलिए देखते हैं कि ये खोया हुआ टुकड़ा इस पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा कैसे था। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। हमारे पास रेड और ग्रीन एलईडी तो थी, लेकिन असली सफेद रोशनी बनाने के लिए या फिर किसी स्क्रीन पर लाखों करोड़ों रंग दिखाने के लिए 3 प्राइमरी कलर्स की जरूरत होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसे हम कहते हैं आरजीबी। अब ब्लू के बिना ये पूरा सिस्टम ही अधूरा था। ना तो फुल कलर डिस्प्ले बन सकते थे और ना ही वो एनर्जी बचाने वाली सफेद एलईडी लाइट जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। और बस इसी एक कमी को पूरा करने की जो खोज थी, वो एक बहुत ही मुश्किल सफर था। ये कोई छोटी-मोटी साइंस की प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने दुनिया भर के बेहतरीन दिमागों को सालों तक उलझाए रखा। 30 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए, 3 दशकों तक वैज्ञानिक बस इस एक रंग की रोशनी को बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम कितना मुश्किल था और इसको हासिल करना कितनी बड़ी जीत थी। तो आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मोटे तौर पर 3 बड़ी रुकावटें थीं। पहला, सही मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा था। दूसरा, नीली रोशनी में ना एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उसको कुशलता से पैदा करना ही एक चैलेंज था। और तीसरा, जिस मटेरियल से ये हो सकता था, गैलियम नाइट्राइड, उसके हाई क्वालिटी क्रिस्टल उगाना, वो एक बेहद पेचीदा प्रोसेस था। लेकिन कहते हैं ना, हर लंबी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो दशकों की मेहनत और अनगिनत नाकामियों के बाद आखिरकार वो पल आया जब इस नीली रोशनी का जन्म हुआ। ये साल थे 1990 के दशक के और 3 जापानी वैज्ञानिक, इसामु अकासाकी, हिरोशी अमानो और शूजी नाकामुरा, इन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग लगभग नामुमकिन मान चुके थे। इन तीनों ने मिलकर इस मुश्किल पहेली को सुलझा ही लिया। और इस काम की अहमियत इतनी ज्यादा कि साल 2014 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये एक पूरी तकनीकी क्रांति थी। तो उन्होंने ऐसा अलग क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे? उनका सीक्रेट वेपन था एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका नाम था गैलियम नाइट्राइड या GaN। इसी मटेरियल पर उन्होंने महारत हासिल की और पहली चमकदार और लंबे समय तक चलने वाली ब्लू एलईडी बनाने में सफल हुए। ओके, तो कहानी तो हमने जान ली। अब थोड़ा सा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि आखिर एक एलईडी से रोशनी बनती कैसे है। ये प्रोसेस सच में काफी दिलचस्प है। इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो जब एक खास सेमीकंडक्टर से करंट पास होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज वाले होल्स आपस में मिलते हैं, और जब ये मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी हमें रोशनी यानी फोटॉन्स के रूप में दिखती है। और ब्लू एलईडी के केस में ये रोशनी ऑफ कोर्स नीली होती है। वैसे इस पूरे प्रोसेस का एक फैंसी साइंटिफिक नाम भी है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से ल्यूमिनेसेंस यानी रोशनी पैदा करना। ब्लू एलईडी इसी कमाल के सिद्धांत का एक परफेक्ट उदाहरण है। चलिए, साइंस तो ठीक है, पर इस छोटे से आविष्कार ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाला? इसका जवाब सुनकर यकीनन सब हैरान रह जाएंगे। घर का एलईडी टीवी, हाथ में जो मोबाइल फोन है उसकी ब्राइट स्क्रीन, घरों को रोशन करने वाले सफेद एलईडी बल्ब और आजकल की जितनी भी मॉडर्न डिस्प्ले हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्लू एलईडी की वजह से ही मुमकिन है। इसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया जैसी आज है वैसी बिल्कुल नहीं होती। तो इस एक आविष्कार के 3 सबसे बड़े असर क्या थे?
1. इसने सफेद एलईडी लाइट को मुमकिन बनाया। 2. इसने सुपर एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग को जन्म दिया। और 3. इसने आरजीबी कलर सिस्टम को पूरा किया, जिसकी वजह से हमें आज ये बेहतरीन डिस्प्ले मिलते हैं। और एनर्जी बचाने की बात करें ना, तो यहाँ साफ दिख रहा है पुराने वाले पीले बल्बों के मुकाबले एलईडी बल्ब कितनी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क जमीन आसमान का है सच में। इससे ना सिर्फ हमारे बिजली के बिल बचते हैं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी कहीं बेहतर है। तो कुल मिलाकर ब्लू एलईडी सिर्फ एक और आविष्कार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उस अधूरी क्रांति का आखिरी हिस्सा था, वो मिसिंग पीस जिसने हमारी दुनिया को रोशन करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बात इस पूरी कहानी को परफेक्ट तरीके से बयां करती है। रेड और ग्रीन एलईडी ने बुनियाद तो बना दी थी, लेकिन ब्लू एलईडी ने इस टेक्नोलॉजी को पूरा किया। इस एक चीज ने रोशनी की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत कर दी। तो अब अपने आसपास एक नजर डालिए और सोचिए, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ब्लू एलईडी के बिना शायद होती ही नहीं। यकीन मानिए, इसका जवाब हर तरफ दिखेगा।